हम हाथ में मोली बांधना जानते हैं तो हाथ काटना भी जानते हैं, सर पे तिलक लगाना जानते हैं तो तुम्हारा सर उड़ाना भी जानते हैं। भूल गए परशुराम को। मैं हिंदू नहीं हूँ, याद करो SC ST OBC के लोगों। जब आपके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, आपके महापुरुषों का मूर्तियाँ तोड़ा जाता है, आपके बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, जब आपके बहन बेटियों का बलात्कार होता है, तब यह हिंदू संगठन वाले क्यों नहीं आपकी मदद करते हैं। अपने महापुरुषों का बलिदान मत भुलाओ, उनको याद करो जो कहते थे हम हिंदू नहीं बल्कि भारत के मूल निवासी हैं। मैं उन्हीं महापुरुषों की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप शायद भूल गए। भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशजों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इसको अगर हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो हमें 50,000 के मोबाइल के बदले 1500 की तलवार तीखी करके घर में रख देनी चाहिए मेरे साथियों। रावण के वंशज वक्त आने पर वही काम आएगी मेरे भाई बहनों। कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को भगा देंगे, और तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो ब्राह्मणों की तरफ आंख उठा के देखो, ब्राह्मणों का इतिहास उठा के देख लो कि हम ब्राह्मणों ने क्या किया इस देश धर्म के लिए, इस देश धर्म को बचाने के लिए इन विप्रों ने क्या किया है। ब्राह्मण कौन है? मैं तुम लोगों को, इन ब्राह्मण विरोधियों को, देश के दुश्मनों को कहना चाहता हूं कि हम हाथ में मोली बांधना जानता है, हम हाथ में मोली बांधना जानते हैं तो हाथ काटना भी जानते हैं, सर पे तिलक लगाना जानते हैं तो तुम्हारा सर उड़ाना भी जानते हैं। भूल गए परशुराम को। रावण के वंशज। याद रखो SC ST OBC के लोगों, हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि यह एक ब्राह्मण धर्म है। जिस धर्म में दलितों को मूछ रखने का अधिकार नहीं, जिस धर्म में दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, जिस धर्म में दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं, जिस धर्म में मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं, क्या मैं अपने आप को गर्व से हिंदू कह सकता हूँ? संत गाडगे महाराज का योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी हमारे लिए इतना संघर्ष किए। उनके उद्देश्यों को हमें पूरा करना है। माता सावित्रीबाई फुले ही ज्ञान की देवी हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत की प्रथम दलित शिक्षिका, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। जब वह पढ़ाने जाती थी तो इन्हीं मनुवादी लोगों ने उनके ऊपर गोबर एवं कीचड़ फेंका था। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना है। यह मनुवादी लोग हमें भटकाने का बहुत प्रयास करेंगे कि हम हिंदू हैं, लेकिन भारत में हिंदू वही लोग हैं जिनका भारत पर कब्जा है। विकास दिव्या कीर्ति सर का यह वीडियो हमें देखना चाहिए कि केरल में रावणकोड में महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। केरल में एक इलाका है जिसको बोलते हैं त्रावणकोर। निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ किस हद तक अन्याय हो सकता है उसका एक एग्जाम्पल त्रावणकोर है। निम्न जाति की महिलाओं के लिए एक नियम था, और वो नियम ये था कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, यानी कि अपने सीने को, अपनी छाती को ढक नहीं सकती थी। और यदि पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, सड़क पे भी चल रही हैं, बाजार में भी जा रही हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक नहीं सकती थी। और यदि वो ढकना चाहें तो टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स, और ये टैक्स केवल निम्न जाति की महिलाओं पर लागू होता था, दलित और कुछ जो OBC बातें हैं उसमें। याद करो SC ST OBC के लोगों, जब तुम्हारे ही समाज की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, तब आप गर्व से हिंदू कह सकते हैं। जब अपने आप को क्षत्रिय कहेंगे तो आपको अपमानित किया जाएगा, भले ही आपका इतिहास क्यों ना हो। लेकिन यह मनुवादी लोग आपको कभी भी आगे बढ़ता नहीं देख सकते। इस बात को हमें समझना चाहिए। सबसे पहले इस लड़के